और आगे बढ़ते हैं। कांगो रिपब्लिक में इबोला वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। इबोला वायरस से 130 मरीजों की मौत हो गई है। अमेरिकी डॉक्टर भी वायरस की चपेट में आए हैं। 500 से ज्यादा संदिग्ध मरीज मिले हैं। युगांडा में इबोला से 4 मौत हो गई है और 2 लोगों में इबोला की पुष्टि हुई है। रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस से एक दुर्लभ स्ट्रेन ने एक अमेरिकी डॉक्टर को संक्रमित कर दिया है, जबकि ये प्रकोप पूरे देश और साथ ही पड़ोसी देश युगांडा में भी फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। तो कांगो रिपब्लिक में इबोला वायरस का कहर देखने को मिला है और इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीच समंदर से उठा हंता वायरस का कहर शांत भी नहीं हुआ कि अब इबोला वायरस इंसानी जिंदगी के लिए जानलेवा बन गया है। अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में एक ऐसे वायरस ने कहर मचा रखा है जिसका ना तो कोई इलाज है, ना दवाइयां और ना ही कोई वैक्सीन। ला इलाज बने इबोला वायरस की चपेट में आकर कई इंसान अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। अफ्रीकी देश कांगो युगांडा में इबोला का कहर। अब तक 88 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा पीड़ित। मरने वालों में 4 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल। WHO ने इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषित। इबोला महामारी का केंद्र कांगो का पूर्वी प्रांत इटूरी है। 1000 किलोमीटर दूर किनशासा में भी हुई इबोला पीड़ित की पुष्टि। इबोला वायरस के और ज्यादा फैलने की बढ़ी आशंका। इबोला के कहर को देखते हुए लोगों में खौफ और डर पैदा हो गया है। कोरोना में दुनिया भर में लाखों मौतों के बाद हाल में निपाह, हंता और नोरो वायरसों से डरी दुनिया अब इबोला वायरस के अटैक से घबरा रही है। इबोला वायरस अफ्रीका के युगांडा में तेजी से फैल रहा है, इसलिए WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। खतरनाक वायरस से होने वाली बीमारी है इबोला। इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से फैल रहा संक्रमण। जानवरों से इंसानों में आता है बुंडीबुग्यो स्ट्रेन। संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है। खून, उल्टी, पसीना या वीर्य के संपर्क में आने से फैलता है। कांगो के इटूरी, जहां से इबोला बीमारी फैल रही है, वहां कई स्वास्थ्य केंद्रों में बुंडीबुग्यो वायरस के लक्षणों से मौत के मामले सामने आए हैं। जिन लोगों में इबोला के संक्रमण मिले हैं उनमें गले में खराश, तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण देखे गए। ये बीमारी अचानक शुरू होती है और वायरस के संपर्क में आने और बीमारी के लक्षण आमतौर पर 2 से 21 दिनों तक दिखाई देते हैं। इबोला से पीड़ित मरीजों की कैसे मौत हो रही है, समझिए। बीमारी बढ़ने के साथ मरीजों को उल्टी की शिकायत, दस्त, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते के लक्षण, किडनी या लीवर के ठीक से काम ना करने के लक्षण, गंभीर मामलों में शरीर के अंदर और बाहर खून का बहना, उल्टी या मल में खून आना और नाक, मसूड़ों से खून बहना। इबोला की अब तक कोई दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मरीज इस बीमारी से ठीक हो भी जाता है तो लंबे समय तक उसे थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसी सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इबोला के खतरनाक और जानलेवा बने होने का सबसे बड़ा कारण है बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन नहीं। इस स्ट्रेन के लिए कोई सटीक इलाज भी नहीं। बुंडीबुग्यो स्ट्रेन की मृत्यु दर 25 से 50% के बीच। मानवीय संकट, युद्ध, लोगों के विस्थापन से फैलने का खतरा। पीड़ित मरीजों की ट्रैकिंग और रोकथाम करना बेहद कठिन। WHO के मुताबिक अभी वैश्विक महामारी नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर खतरा जरूर है। अफ्रीकन देशों में इबोला वायरस के मामले नए नहीं हैं। समय समय पर यह बीमारी इन क्षेत्रों में उभरती रही है। पहले भी इबोला वायरस से अफ्रीका के देशों में हजारों जानें जा चुकी हैं। 1976 में इबोला का पहला मामला सामने आया। उत्तरी ज़ेरे और सूडान में पाया गया था। 2014 से 16 पश्चिमी अफ्रीका में फैली महामारी। लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी में सबसे घातक प्रकोप। करीब 28,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए थे। 11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।
2014 से 16 के बीच इबोला से संक्रमित लोगों के आंकड़े डराने वाले हैं। कांगो और युगांडा में फिर से इबोला के प्रकोप से दक्षिण सूडान और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। बुंडीबुग्यो वायरस पहली बार 2007-8 में युगांडा के बुंडीबुग्यो जिले में मिला था। तब 149 संक्रमित व्यक्तियों में से 37 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 2012 में ये वायरस कांगो के इसरो में फैला। तब 57 संक्रमितों में से 29 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे खास चर्चा करेंगे और जानेंगे इस वायरस को लेकर। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले किस तरीके से अलर्ट रहा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है आम जनता के जहन में इबोला वायरस को लेकर। देखिए, अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये वायरस काफी घातक है और इसकी कोई दवाई अभी नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बट अच्छी बात यह है कि ये बीमारी इस वक्त पे अफ्रीका में सीमित है और अभी कोविड की तरह वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक बना नहीं है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अफ्रीका से जो लोग हमारे अंदर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग व्यवस्थापित होंगे और अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो ये बीमारी को फैला सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन सिक्रीशन से फैलता है। तो अभी इन्फेक्टेड लोगों का देश में आना कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में आज ये महामारी का रूप या किसी बीमारी का रूप नहीं ले चुका है जी। तो हमारे लोगों के लिए अभी चिंता की बात नहीं है, पर अगर बीमारी फैली तो चिंता की बात बन सकती है। सर, कोविड से जोड़कर इबोला वायरस को देखा जा रहा है, क्या डिफरेंस है कोविड और इबोला में और किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, कोविड और एबोला में क्या है, क्योंकि एबोला भी तेजी से ह्यूमन टू ह्यूमन सिक्रीशन से फैलता है, तो इसमें भी हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, हाइजीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने की जरूरत है। तो इसलिए ये बचाव रोकने के लिए कोविड से सिमिलर है। पर जितनी तेज संक्रमण कोविड से हो रहा था उतनी तेजी से संक्रमण इससे नहीं हो रहा है, इसलिए यह बीमारी अभी फैली नहीं है इतनी और विश्व व्यापक एपिडेमिक नहीं बनी है। और ये बीमारी अफ्रीका में टाइम टू टाइम होती रही है, कोई नई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका विश्वव्यापी खतरा बनने का जो चांस है वो कोविड जितना है नहीं, क्योंकि कोविड पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी थी और उसके अगेंस्ट किसी की बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं थी, इसीलिए वो इतने विस्तार से फैल पाया। पर एबोला तो 50 साल पुरानी बीमारी है और समय समय पे जैसे हमारे यहाँ पे डेंगू के अटैक आते हैं, एबोला वायरस के अटैक अफ्रीका में आते रहते हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों को उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होगी, इसलिए शायद दूसरा कोविड बनने का रिस्क इसका नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने